भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 का पहला क्वेश्चन, जो कल मैंने बेसिक बताया था आपको, अवयवों की संक्रियाएं कैसी होती है, दो अवयवों का योग कैसे होता है, दो अवयवों को घटाया कैसे जाता है, दो अवयवों को गुणा कैसे किया जाता है, तो उस पर आधारित आपकी एक्सरसाइज 3.2 है। तो इसके अपन अभी सवाल करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है कि भाई आपको तीन मैट्रिक्स दे के ए बी सी और सभी मैट्रिक्स 2/2 की है। आपको ज्ञात करना क्या, पहला क्वेश्चन इसमें a प्लस बी का मान, दूसरा a माइनस बी, ये अलग अलग 5 टाइप के प्रश्न इसमें दे रखे हैं, 5 पार्ट इसके। पहला पार्ट इसका सोल्व करेंगे, अपन को a प्लस बी ज्ञात करना पहला। तो मैंने आपको बताया था a प्लस बी ज्ञात करना कैसे करेंगे, a मैट्रिक्स को और b मैट्रिक्स को जोड़ना है। a मैट्रिक्स को लिख दो 2 4 3 2 लिख दिया, प्लस बी मैट्रिक्स को लिख दो 1 3 -2 5। ये a प्लस बी हो गया। मैंने आपको कहा था जुड़ने के लिए एक आवश्यक कंडीशन होती है, इनकी कोटि बराबर होनी चाहिए। तो इनकी कोटि बराबर है ना, तो 100% जुड़ जाएगी, क्योंकि ये भी 2 रो 2 कॉलम यानी 2/2 की मैट्रिक्स, ये भी 2 रो 2 कॉलम यानी 2/2 की मैट्रिक्स, यानी इसकी रो और कॉलम दोनों के सेम, इसका मतलब ऐड हो जाएगी। और ऐड करने के लिए क्या करते हैं, संगत अवयवों को जोड़ना पड़ता है। इसमें जो पहली रो पहले कॉलम का जो अवयव है, इसकी पहली रो और पहले कॉलम के अवयव से जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 + 1, यहाँ हो जाएगा 4 + 3, यहाँ हो जाएगा 3 + -2, ये हो जाएगा 2 + 5। अब अपन इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने से क्या आएगा, 2 और 1 3, ये कितना हो गया 4 और 3 7, ये कितना हो गया +- 3 में से 2 गया 1, ये कितना हो गया 5 2 7। तो ये आपके जो आंसर, ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ पहले का पहला। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला इसका पार्ट बोल रहा है a माइनस बी का मान ज्ञात करो। तो a माइनस बी में भी कोई दिक्कत नहीं है, a मैट्रिक्स लो b मैट्रिक्स लो, दोनों को क्या कर दो, घटा दो। जैसे योग करते हैं वैसे अंतर भी होता है, सेम ही टाइप से ये प्रश्न होते हैं। देखो a का a मैट्रिक्स लिखेंगे 2 4 3 2, b मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 -2 5। अब अपन इसको घटाते हैं, इसमें भी सेम टू सेम कंडीशन, कोटि बराबर है दोनों की, तो इसको घटाएंगे तो संगत अवयव घटाएंगे। 2 - 1 4 - 3, ये हो गया 3। यहाँ ध्यान रखना माइनस वाली कंडीशन में माइनस तो जो घटा रहे हैं उसका, और ये खुद अवयव किसका है, -2 का। तो माइनस वाले अवयव को हमेशा छोटे कोष्टक में लिखना, इससे गलती होने के चांस कम रहते हैं। अगले वाला 2 - 5, घटाइए इसको, कितना रह गया, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया, ये भी कितना 1, ये माइनस प्लस, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, 2 में से 5 गए 3, माइनस के बड़े इसलिए माइनस के 3। तो ये आपका इसका दूसरे वाले का आंसर कंप्लीट हुआ। तीसरा वाला प्रश्न क्या कर रहा है, 3a - c को फाइंड करना है। तो तीसरे वाला 3a - c, इसको मैं मिटा देता हूं। 3a - c को ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो भाई, तीसरा 3a - c, तो 3a - c ज्ञात करने के लिए पहले जो a मैट्रिक्स है उसका 3 गुना होगा, ठीक है। पहले ये ज्ञात करेंगे फिर उससे c को घटाएंगे। तो इसके लिए अपन ज्ञात करने के लिए अपन को पता है a मैट्रिक्स कितनी है, a मैट्रिक्स ये दे रही है आपको 2 4 3 2, 2 4 3 2। अब मैंने आपको कल सिखाया था, अब आपको 3a निकालना है, ठीक है। तो चूंकि a इतना है तो इसलिए 3a कितना हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था किसी भी अदिश से किसी मैट्रिक्स को गुणा करना तो उसके प्रत्येक अवयव से गुणा होती है। तो यहाँ से 3 इसके प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रे 9, 3 दूनी 6, ये हो गया 3a का मान, ठीक है। 3a का मान आपके पास आ गया। अब c का मान आपको पता ही है, तथा c का मान है मैट्रिक्स क्या है, -2 5 3 और 4। तो अतः क्या लिखते थे, अतः 3a - c, इस वाले मैट्रिक्स का मान निकालो।
3A मैट्रिक्स कहाँ गई, ये रही 3A मैट्रिक्स। लिखो यहाँ से कितनी है, 6 12 9 और 6, ये हो गए आपके 3A वाली मैट्रिक्स। ठीक है, माइनस क्या करना है इससे, 3A माइनस C, तो C वाली मैट्रिक्स ये लिख दी मैंने यहाँ, या यहाँ से भी देख सकते हो आप, -2 5 3 4, ये C वाली मैट्रिक्स हो गई। ओके, अब इसको घटाना नॉर्मली जैसे भी A माइनस B को घटाए वैसे वैसे ये घटेगा और घट जाएगा क्योंकि दोनों ही कोटि सेम है। 6 माइनस संगत अवयव घटाना माइनस, ये हो गया माइनस का 2। माइनस जब भी आता ध्यान रखना, यहाँ माइनस लग रहा है कोष्टक लगा के लगाना है, ऐसे नहीं इस माइनस के चक्कर में आप इस माइनस को भूल जाओ। ये हो गया 12 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 3, ये 6 माइनस 4, तो इसका आंसर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 और 2 कितने हो गई 8, यार 12 में से 5 गया कितना हो गया 7, और यहाँ पे 9 में से 3 गया कितना रह गया 6, 6 माइनस 4 कितना रह गया 2। तो ये आपके इस तीसरे पार्ट का आंसर। चौथा पार्ट क्या है, ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, मैं तीसरे पार्ट को मिटा देता हूं, आप लिख लीजिएगा आराम से। अब चौथा पार्ट क्या है, आपको ए बी ज्ञात करना है, और पांचवा पार्ट क्या है, बी ए ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात करने, देखो चौथा पार्ट है ए बी, ए बी दोनों के बीच में कुछ नहीं, गुणा। ठीक है, ए और बी दोनों मैट्रिक्स का गुणा करना। अब मैं आपको यहां सिखाऊंगा कि दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले अपन लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स को, 2 4 3 2, ये हो गया 2 4 3 2, ये ए मैट्रिक्स लिख ली। इसके पास लिखनी बी मैट्रिक्स को, बी मैट्रिक्स हो गई 1 3 -2 5, ये बी मैट्रिक्स। अब आपको निकालना ए इंटू बी, कैसे निकलता है, देखो दो मैट्रिक्स का गुणा होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, पहले इसकी कोटियों को पता करो। अगर कोटि में इसमें लास्ट और इसमें फर्स्ट अगर ये मैच कर रहे हैं, सेम है, तो इसका मतलब गुणा हो जाएगी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मतलब ये पता चल गया आपको ये दोनों सेम, इसका मतलब गुणा होगी। और गुणा होने के बाद कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है कि इसको पता करने के लिए यहाँ पे जो अवयव बचा ये और ये बताता है कि कितने बाई कितने की, 2 बाई 2 की मैट्रिक्स का आंसर आएगा। ठीक है, जो गुणा करने के बाद आंसर आएगा वो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स में आएगा। और ये लास्ट का पहली मैट्रिक्स का, इसको क्या बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम, ये रो ये कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो, यानी ये कॉलम और ये रो दोनों बराबर अगर हो जाए तो ये गुणा हो जाएगी। ठीक है, गुणा होगी। अब देखो इसको गुणा करने का एक तरीका है, क्या तरीका, हमेशा ध्यान देना, इसकी पंक्ति को यहां से पंक्ति उठानी है, हमेशा पंक्ति किससे गुणा होगी, कॉलम से, इस वाले कॉलम से गुणा करना है। पहली पंक्ति को पहले कॉलम से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से, फिर दूसरी पंक्ति को इस वाले दूसरे कॉलम से गुणा करके लिखेंगे। कहां लिखना है, कैसे लिखना है देखना। देखो पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, उसको यहां लिखेंगे 2 × 1 प्लस, विस्तृत लिख रहा हूं इसके अंदर, अभी आपको समझ में आ जाएगा, 2 × 1 प्लस 4 × -2, कोष्टक लगा के लिखना। ठीक है, ये अवयव इससे गुणा प्लस ये अवयव इससे गुणा, यानी कॉलम वाले को स्तंभ वाले से, पंक्ति वाले को स्तंभ वाले से गुणा करना है। ठीक है, अब देखो यहां पे देखना, यहां पे क्या होगा, अब इसी पंक्ति को आप अगले वाले कॉलम से गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसी पंक्ति को मैं इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, देखो 2 को 3 से गुणा किया, 2 × 3 प्लस, अब दूसरा अवयव दूसरे से 4 × 5। ओके, ये हो गया। अब इसी प्रकार ये अवयव तो हो गए। अब अपन को क्या करना, पहली पंक्ति फ्री हो गई, पहली पंक्ति दोनों कॉलम से गुणा हो गई। अब दूसरी पंक्ति को भी क्या करेंगे, दोनों कॉलम से गुणा करना है। पहले कॉलम से गुणा करेंगे उसको यहां लिखेंगे, दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे उसको यहां लिखेंगे। तो इस पंक्ति को इससे गुणा करना, तो 3 × 1 प्लस 2 × -2, ये पहली पंक्ति पहले कॉलम से गुणा हो गई। अब सॉरी दूसरी पंक्ति पहले कॉलम से गुणा हो गई। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा करके यहां लिखेंगे, तो ये हो जाएगी आपके पास 3 × 3 प्लस 2 × 5, पहला अवयव पहले से, दूसरा दूसरे से। बस अब इसको हल करो,
सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, क्या आंसर आएगा। देखो 2 एकम 2 प्लस, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 2 3 6 प्लस 5 चौक 20, यहाँ कितना हो गया 3 एकम 3 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस और 2 दूनी 4, यहाँ क्या आंसर आएगा 3 3 9 प्लस 5 दूनी 10। अब देखो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, और करेंगे 8, 2 में से 8 गया 6 बचा, बड़ा ये 8 बड़ा इसलिए माइनस का 6, यहाँ पे 20 और 6 कितने हो गए 26, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और माइनस 4 माइनस का 1, यहाँ पे 9 और 10 कितना आ जाएगा 19। तो ये आपके आंसर आ गया किसका, A इंटू बी, यानी A और B मैट्रिक्स गुणा ऐसे करते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। थोड़ा सा और अभी जब BA को निकालूंगा और क्लियर हो जाएगा आपके। मैंने कहा था जो गुणा होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने बाई कितने की आएगी, इसका कैसे पता चलेगा, मैंने बताया था इससे, तो इसके लास्ट से इसके फर्स्ट है तो ये देखना ये गुणा हो रही सेम हो रही तो गुणा हो जाएगी, और इसके बाद जो बचता ना इतने बाई इतने की मैट्रिक्स बनती, तो यहाँ बचा 2, वहां भी बचा लास्ट में 2, तो ये देखो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स आई कि नहीं है, 2 रो 2 कॉलम है ना, ऐसे इसमें गुणा होता है। जैसे अब ए बी, ये थोड़ा सा मान लो कम आया हो तो अगले वाले मोड समझ में जाए। पांचवा पार्ट क्या करा, बी ए ज्ञात करो, तो ध्यान देना जो पहले लिखा हुआ उस मैट्रिक्स को पहले लिखना, जो बाद में लिखा हुआ उस मैट्रिक्स को बाद में लिखना। अब यहाँ बी ए को ज्ञात करेंगे, बी ए कैसे ज्ञात करेंगे जी, देखो बी ए को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स क्या है, 1 3 -2 और 5, थोड़ा सा इसको दूर लिख देते हैं, वरना 25 लिखेंगे आपको, ये हो गया। ठीक है, बी मैट्रिक्स लिख दी, बी के बाद अब लिखेंगे ए मैट्रिक्स कितनी है 2 4 3 2 2 4 3 2। ठीक है, ये हो गया। अब अपन इसको मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे, मैंने बताया था पहली वाली रो को पहले कॉलम से, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरी वाली रो को पहले कॉलम से और दूसरी वाली रो को दूसरे कॉलम से, यानी पंक्ति को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, कॉलम से पहले वाले अवयव को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे से, ये मल्टीप्लाई करके ऐड करना, जोड़ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये गुणा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये भी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स, ये भी 2 बाई 2 की, इसका लास्ट इसका फर्स्ट चेक करो, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे तो ये पता चल गया। अब इसके बाद जो बच रहा है ये 2 इधर 2, यानी आंसर में 2 बाई 2 की मैट्रिक्स इसके भी आएगी। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करने का तरीका अभी बताया था आपको मैंने, कैसे, हमेशा रो किससे गुणा होगी, कॉलम से। ठीक है, तो पहली वाली रो पहले वाले कॉलम से गुणा, पहला वे पहले से, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। अब यहाँ पे पहली रो का दूसरे कॉलम से गुणा करने वाले को यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। ओके, ये दूसरे कॉलम से मैंने गुणा किया, किसको, पहले वाली पंक्ति को दूसरे कॉलम से। अब देखो दूसरी पंक्ति को किससे गुणा करेंगे, दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से, तो -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, अब -2 इंटू 4, ये -2 इंटू 4 हो गया, प्लस 5 इंटू 2, ये हो गया। बस इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, कितना रह गया, 1 इंटू 2 2 एकम 2 प्लस 3 3 9, ये कितना हो गया, 1 इंटू 4 4 प्लस 3 दूनी 6, ये कितना हो गया, -2 इंटू 2 माइनस के 4 प्लस 5 3 15, ये कितना हो गया, माइनस का 4 दूनी 8 और प्लस के 5 दूनी 10। इसको और सोल्व करेंगे, 9 और 2 कितने हो गए, 9 2 11, ये 4 6 10, ये -4 और 15 कितने रह गए, प्लस के 11, ये कितने रह गए, -8 और प्लस के 10 प्लस के 2। तो ये देखो ये मैट्रिक्स भी 2 बाई 2 की आई कि नहीं, 2 रो 2 कॉलम। तो ये आ गया बी और ए मैट्रिक्स को गुणा करने से आंसर। तो पहले वाले क्वेश्चन के 5 प्रश्न थे, पांचों प्रश्न पढ़ने के लिए पहले ये दोनों को ऐड कैसे करते हैं, दोनों को घटाते कैसे हैं, किसी अदिश से गुणा करके कैसे क्या मैट्रिक्स को घटाते हैं, उसका उदाहरण ये हो गया तीसरे नंबर वाला। चौथे नंबर वाला 2 मैट्रिक्स का गुणा कैसे होता है उसको यहाँ से अच्छे से बताया मैंने। पांचवी वाली ये भी 2 मैट्रिक्स का गुणा। अब यहाँ से ध्यान देना,
ये ए बी था, ये बी ए था, आपने क्रम चेंज कर दिया है गुणा का, यानी इस मैट्रिक्स को इसकी जगह लिख दिया, इस वाले को इसकी जगह। देखो लिखा कि नहीं लिखा? तो इसके आंसर क्या सेम आए? क्या सेम नहीं आए ना? यानी क्रम चेंज कर, गुणा के अंदर क्रम चेंज करने से मैट्रिक्स में आंसर सेम नहीं आते, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया था योग के अंदर क्या होता, पहली मैट्रिक्स को दूसरे से जोड़ो, चाहे दूसरे को पहले से जोड़ो, ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है योग के अंदर। गुणा के अंदर मैंने बताया था क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता, यानी उसमें लिखा था मैंने ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये देखो प्रूव भी हो गया ना। तो ऐसे अपन को कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से लिंक करके कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुआ। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 अपन का क्या कह रहा है कि आपको ये मैट्रिक्स है ऑलरेडी सेटअप दे रखा है, आपको ये हल करना है, ये मान निकालने, परिकलित करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? प्लस लग रहा है, प्लस करना है, सभी चारों प्रश्नों में प्लस करना है, ठीक है। एक ही प्रश्न, 2 के 4 प्रश्न है। देखो प्लस करना है तो मैंने कहा था 2 मैट्रिक्स तो प्लस करना है, संगत अवयवों को जोड़ना है। ये क्या हो जाएगा? ए प्लस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी प्लस बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए प्लस ए। तो ये अपन के पास क्या आ जाएगी मैट्रिक्स? ए और ए हो जाएगा 2a, बी और बी हो जाएगा 2b, और माइनस बी और प्लस बी क्या हो जाएगा? 0, और ए क्या हो जाएगा? 2a। तो ये अपन के पास इसका फाइनल आंसर, ठीक है। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? इसको भी जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के लिए संगत अवयवों को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। संगत अवयव जोड़ेंगे। संगत अवयव कैसे जोड़ोगे आप? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें क्या जुड़ेगा? ये वाला प्लस 2ab। ओके, इसमें क्या जोड़ना है? यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ओके, इसमें क्या जोड़ना है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली माइनस 2ac लिख रहा हूँ, या आप ऐसे लिख लो इसको, प्लस माइनस 2ac। इसी प्रकार इसमें ये जुड़ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, आपने 9th क्लास में 8th क्लास में पढ़ ली ऐसी सरसमीका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बीच में होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में, ठीक है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया इसने, ये यहाँ पे बना दिया इसने a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ देखो a और b की जगह b और c के रूप में आ गई है सरसमीका, तो ये यहाँ पे इसने बना दिया b प्लस c का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac आ गया। अगर वो आपने सरसमीका पढ़ी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस वाले सरसमीका, ठीक है। तो यहाँ पे a और c के रूप में आ रही है, यानी ये हो गया a माइनस c का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस यानी माइनस वाले सरसमीका बना देगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गई। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके इसका दूसरे नंबर का आंसर कंप्लीट। इसी प्रकार यहाँ देखो, इसमें भी ऐड करना, आपको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे इनको? देखो संगत अवयवों को जोड़ना है, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स, ये भी 3/3 की, जुड़ जाएगी, कोटि समान है। देखो जोड़े, पहले वाले में पहला -1 प्लस 12, यहाँ पे दूसरे इसमें ये 4 प्लस 7, इसमें ये -6 प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे 8 प्लस 8 ऐड कर दो, ये हो गया 5 प्लस 0, इस वाले में इस वाला जोड़ेंगे 16 प्लस 5, संगत अवयव समझ तो गए ना, इस संगत अवयव को जोड़ रहे, 2 प्लस 3, ये हो गया 8 प्लस 2, ये हो गया 5 प्लस 4। ओके, अब इसको अपन फाइनली मैट्रिक्स में लिख देते हैं, -1 और प्लस 12 हो गए प्लस के 11, 4 और 7 हो गए ये भी 11, -6 और प्लस से हो गया 0, 8 और 8 हो गए 16, 5 में 0 जुड़ा 5, ये 5 का 5 ही रहेगा, 16 और 5 कितने हो गए? ये हो गए अपने पास 21। इसी प्रकार 2 और 3 हो गया आपके पास 5, 8 और 2 हो गया आपके पास 10, 5 और 4 हो गया आपके पास 9। इस मैट्रिक्स को छोटी को लिख दो, ठीक है। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे का। इसमें करना आपको हल, इसमें भी सेम तरीका, संगत अवयवों को जोड़ना है। cos स्क्वायर x प्लस
इधर संगत है वो कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब जब और सिंप्लीफाई हो रहा तो कर दो। कैसे, आपने षट्समीका पढ़ी बचपन में, 9वीं क्लास 10वीं क्लास में त्रिकोणमितीय षट्समीका। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1। तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये इसका आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी छह पार्ट है। मैंने 3 ही लिखे, जगह नहीं होने की वजह से 3 को लेकर के 3 इसके बाद हल करेंगे, ठीक है। अब ये सभी प्रश्नों में आपको क्या करना है, गुणनफल करना, मैट्रिसेज का गुणा करना है। अब इसमें काफी टाइप की आपको मैट्रिसेज मिलेगी। अब आपको इससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा कि 2 मैट्रिक्स का गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार तो गुणा संभव हो, और उसके गुणा से 2 मैट्रिक्स गुणा होने से कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आपको आएगी। तो इसका पहला देखो, ये भी 2/2 की, ये भी 2/2 की, ठीक है। तो ये हो जाएगी गुणा, ठीक है। आंसर भी 2/2 का है। कैसे गुणा करते हैं इसमें मैंने बताया था आपको। देखो ये 2/2 की लिख लो, ये भी 2/2 की, ठीक है ना। अब यहाँ पे लास्ट इसका बस चेक करना सेम है, इसका मतलब गुणा हो जाएगा। और इसका जो बच रहा है बाद में, इधर फर्स्ट इधर लास्ट, ये जो बचता है इतने बाई इतने की मैट्रिक्स मिलेगी आपको गुणा होने के बाद, ठीक है। तो देखो इसमें गुणा करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने बताया था पहली वाली पंक्ति को पहले वाले कॉलम से गुणा, फिर पहली पंक्ति को दूसरे कॉलम से गुणा, ऐसे लिखना पड़ता है। तो यहाँ लिखते हैं साहब, कैसे लिखेंगे, इस पहले वाले अवयव को पहले वाले से, ए को ए से गुणा किया, क्या आ गया, ए स्क्वायर। फिर अपन ने बी को बी से गुणा किया, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे और इसको इससे, पहले वाले अवयव को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे से करके गुणा और जोड़ना है। इसी प्रकार अब ये पहली वाली पंक्ति दूसरे वाले कॉलम से क्या होगी, मल्टीप्लाई होकर ऐड होगी। देखो ए को बी से गुणा किया, माइनस बी से, माइनस का ए बी हो गया ना। इसी प्रकार बी को इससे गुणा किया, प्लस का बी ए को चाहे ए बी को, एक ही बात, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास प्लस का ए बी, मतलब माइनस बी प्लस का ए, माइनस बी से गुणा हो तो माइनस का ए बी, और प्लस का बी प्लस के ए से गुणा हो तो प्लस का ए बी, ठीक है। अब अपन इसी प्रकार क्या करेंगे, दूसरी वाली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, फिर दूसरे कॉलम से। तो माइनस बी और प्लस ए क्या हो गया, माइनस का बी ए। उसी प्रकार देखो फिर ये इससे गुणा हो गया, क्या हो गया, ये हो गया प्लस का ए बी को चाहे बी ए को, एक ही बात है, ठीक है। इसी प्रकार ये अब इससे गुणा होगा, माइनस का बी गुणा हो गया, क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर, माइनस माइनस तो प्लस और बी स्क्वायर। ए से गुणा होकर क्या हो जाएगा, ए बी ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपको फाइनल मैट्रिक्स कितने, ये देखो इसको थोड़ा सा और लिखो, क्या मिल गया यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला। यहाँ पे माइनस ए बी प्लस ए बी 0 हो गया, ये भी ए बी बी है, एक ही बात है, इसको ए बी लिख सकते हो, माइनस का ए बी प्लस का ए बी क्या हो गया 0। ये इसको भी आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आपके फाइनल मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने की आ गई, 2/2 की, ठीक है। तो ये पहले तीसरे के पहले का आंसर कंप्लीट हुआ। तीसरे के दूसरे को देखो, पहले तो ये देखो गुणा हो जाएगी क्या, तो देखो कैसे, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, देखो इसके अंदर एक ही कॉलम आ रहा है और 3 रो आ रही, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, आ रही नहीं आ रही। तो पहले रो की संख्या लिखते हैं, 3 रो 1 कॉलम, यानी 3/1 की ये मैट्रिक्स है। और ये कितने की, देखो इसमें एक ही रो आ रही है और 3 कॉलम आ रहे, पहला दूसरा तीसरा, यानी पहले रो 1 रो, फिर कॉलम, कॉलम कितने हैं 3, तो 3 कॉलम। तो ये 3/1 की, 1/3 की। अब देखो क्या ये गुणा हो सकता, दिखने में ऐसे लग रही गुणा कैसे होगी, लेकिन गुणा होती है। कैसे होगी, देखो लास्ट का और इसका फर्स्ट का मैच करो, मैच हो रहा है, सेम है, इसका मतलब गुणा होगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब ये गुणा होने के बाद कितने बाई कितने का आंसर देगी, तो ये देने के लिए इसके बाद जो बच रहा ना, इधर 3 उधर 3, तो 3/3 की मैट्रिक्स बनाएगी गुणा होने के बाद। तो देखो इसको कैसे करना अभी पता चलेगा, 3/3 की कैसे बन रही है। देखो ये ऐसे बन रही है, क्या बताया था मैंने आपको ये बताया था। अब देखो ये पहली रो को पहले स्तंभ से, इस वाले से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, ऐसे गुणा करना, ऐसे गुणा करना आपको। पहली वाली रो को पहले वाले स्तंभ से, दूसरे वाले स्तंभ से, तीसरे वाले स्तंभ से गुणा करना, ठीक है। तो देखो इसको इससे गुणा किया, 1 × 2, एक ही है बेचारा स्तंभ, ठीक है। अब पहली वाली रो को इससे गुणा किया, 1 × 3, पहली वाली रो को इस वाले स्तंभ से गुणा किया, 1 × 4।
अब क्या करेंगे, दूसरी वाली रो को पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे। तो ये हो गया 2 इंटू 2, ये कितना हो गया 2 इंटू 3, ये कितना हो गया 2 इंटू 4 हो गया जी। अब देखो तीसरी वाली रो को तीनों कॉलम से करें, तीसरी वाली रो को पहले वाले कॉलम, दूसरे वाले कॉलम, तीसरे वाले कॉलम से, तो 3 इंटू 2, ये हो गया 3 इंटू 3, ये हो गया 3 इंटू 4। तो यहां से देखो, ये देखो अब इसको हल करके लिख लो, 1 इंटू 2 कितना हो गया, 1 इंटू 2 हो गया अपने पास 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 3 त्रे 9, 3 चौक 12। ये देखो 3 रो 3 कॉलम आएगी नहीं आए, तो ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स आ गई ना। यानी यहाँ का लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होते पहले तो क्या होगा, गुणा होगा, और इसके अलावा जो बच रहा ना इधर 3 उधर 3, इतने बाई इतने की मैट्रिक्स गुणा होने के बाद आएगी। तो ऐसे 3 बाई 3 का मैट्रिक्स का गुणा किया जाता है। आप वहां पे ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में जब भी लिखो ऐसे डिब्बे मत बनाना, है ना, ये सब मिटा देना। ये मैंने केवल आपको केवल समझाने के लिए बताया है कि भाई ये गुणा कैसे हो रही है ना, ठीक है। आपको हमेशा ध्यान रखना, हमेशा किससे गुणा करोगे, रो को किससे गुणा करोगे, कॉलम से, मतलब पंक्ति को हमेशा किससे गुणा करेंगे, स्तंभ से। पहले रो को पहले से गुणा करके, दूसरे को दूसरे से गुणा करके, तीसरे को तीसरे से गुणा करके क्या करना, जोड़ना, ऐसे इसमें गुणा किया जाता है। अब देखो तीसरा, ये कितने बाई कितने की है, ये 2 बाई 2 की है, ये कितने बाई कितने की है, इसमें देखो 2 तो रो, पहले रो लिखना हमेशा फिर कॉलम लिखना, 2 तो रो और 3 कितने इसके कॉलम। तो देखो इसका लास्ट इसका फर्स्ट मैच हो रहा है, इसका मतलब ये गुणा हो जाएगी। गुणा होने के बाद कितने बाई कितने का आंसर आएगा, तो 2 बाई 3 का इसमें आंसर आएगा, ठीक है। देखो इसको हल गुणा करते हैं, ठीक है। देखो ये पहली रो को किससे गुणा करेंगे, पहले वाले से, फिर दूसरे वाले से, फिर तीसरे वाले से, ठीक है। इसको पहले वाले 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2, 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -2, पहली वाली रो पहले वाले कॉलम से हो गई, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा फिर बाद में लगेगा, ठीक है। इसको इससे गुणा किया, फिर 1 इंटू 2 दूसरे कॉलम से कर रहा हूं मैं ना, फिर -2 इंटू 3, ओके। अब देखो इसी वाली रो को इस वाले कॉलम से गुणा करना है, तो कितना बचा, 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स बनेगी। अब देखो इसको, अब दूसरी वाली रो को किससे गुणा करना है, पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम से गुणा करते हैं। ये कितने की होगी, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। पहली वाली दूसरी वाली रो पहले वाले कॉलम से हो गई, अब दूसरी वाली रो दूसरे कॉलम से करो, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। अब दूसरी वाली रो तीसरे वाले कॉलम से, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, हल कर लो, सिंप्लीफाई करो, 1 इंटू 1 प्लस माइनस 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 के 4, ये हो गया 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6, ये कितना हो गया 3 एकम 3, और ये हो गया प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, ये कितना हो गया 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रे 9, ये कितना हो गया 2 तिया 6 प्लस 3 एकम 3। अब इसको और हल करो, 1 माइनस 4 माइनस के 3, ये हो गया माइनस के 4, ये हो गया 1, ये हो गया 6 2 8, 9 और 4 13, और ये गया 6 3 9। देखो कितने बाई कितने की बनी, 2 तो रो है, इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, 2 बाई 3 की मैट्रिक्स आपको गुणा में आंसर। मैंने पहले बता दिया था, इसकी भविष्यवाणी पहले हो गई थी, 2 बाई 3 की इसकी मैट्रिक्स आएगी आंसर के बाद, और ये इससे पता चल रहा है ये गुणा होगी, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर क्लियर, 3 तक। अब चौथा देखेंगे, ओपन की क्वेश्चन तीसरे का चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। चौथे प्रश्न में गुणा करना, ठीक है। ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 की, और ये कितने बाई कितने की है, 3 बाई 3 की। लास्ट और फर्स्ट सेम है, इसका हम लोग गुणा हो जाएगी, और इधर का फिर जो बचता है उतने बाई उतने की मैट्रिक्स आएगी। ये 3 बाई 3 जो बचेगा, इतने बाई इसका गुणा होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी। तो अब इसको अपन को करना गुणा,
कैसे करते हैं, पहली वाली रो को हमेशा एक बार पहले वाले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से किया गुणा। तो पहली वाली रो को पहले कॉलम से गुणा करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे, फिर दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे, तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे, उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार फिर दूसरी वाली रो को पकड़ेंगे, फिर पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से, तीसरी वाली रो को पकड़ेंगे, पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से, ऐसे गुणा करते जाना है। और क्या करना, पहले वाले अवयव को पहले वाले से, दूसरे वाले अवयव को दूसरे वाले अवयव से, तीसरे वाले अवयव को तीसरे वाले अवयव से गुणा करके जोड़ना है। ये गुणा करने का नियम है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो अब इसको हल करते हैं। ये दो मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। या फिर एक बार लिखूं, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, ओके। अब इसको मैं दूसरे कॉलम से कर रहा हूं, 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 हो गया, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, ओके। अब इसको पहली वाली रो को तीसरे वाले कॉलम से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4, ये रहा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, ये इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है। जगह नहीं रहेगी तो इसको मिटा देंगे। अब देखो, जैसे पहले वाली रो का नंबर लिया वैसे दूसरी वाली रो का नंबर लो, इसको पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 3 एकम 3, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। अब इसी को इससे लिखना है, 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, इसे लिख दिया। अब इस वाली को इस वाली से करो, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5। अब किससे कराएंगे, तीसरी वाली रो को पहले वाले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से। अब इसको गुणा करो इससे, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3। अब इस रो को इससे गुणा करेंगे, 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0, ठीक है। अब इसी रो को इसी कॉलम से गुणा करना, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, ओके। अब इसको लिख देते हैं, क्या आया, 2 एकम 2 प्लस ये 0 हो गया, प्लस 4 3 12, ये यहाँ पे कितना हो गया, -6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस का 0, ये हो गया 2 पंजे 10 प्लस 3 चौक 12 प्लस 5 चौक 20, ये कितना हो गया, 3 एकम 3 प्लस 4 इंटू 0 0 प्लस 5 3 15, ये कितना हो गया, 3 इंटू 3 -9 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5 इंटू 0 0, 3 5 15 प्लस 4 चौक 16 प्लस 5 25, ये कितना हो गया, 4 एकम 4 प्लस 0 प्लस 36 18, ये कितना हो गया, 4 3 12 माइनस का प्लस 5 दूनी 10 प्लस 6 इंटू 0 0, ये कितना हो गया, 4 5 20 प्लस 5 चौक 20 प्लस 5 30, ये हो गया आपके पास। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, ऐड कर लें, ऐड करते हैं इसको। ऐड कैसे होगा, देखो 12 में 2 जुड़ा 14, -6 प्लस 6 0, ये कितना हो गया, 20 30 40 और 42, ठीक है। ये हो गया आपके 15 3 18, ये हो गया -9 और प्लस के 8 यानी माइनस का 1, ये कितना बचा, 25 और 15 40 50 और 6 56, ये कितना हो गया, 18 4 22, ये कितना हो गया, माइनस का 12 प्लस का 2 10 माइनस के 2, ये कितना हो गया, 20 20 40 40 और 30 कितने हो गए, 70। तो ये मैट्रिक्स आ गई, 3 रो 3 कॉलम यानी 3 बाई 3 की मैट्रिक्स आपके कंप्लीट आ गई। ऐसे अपन 3 बाई 3 के मैट्रिक्स को भी गुणा कर सकते हैं, ओके। अब अपन बात करते हैं इस वाले पे, 5वें वाले पे, ठीक है। 5वें वाले को कैसे हल करोगे, इसको हल करना ना, देखो 5वें वाले का यहाँ लिख देते हैं, इसका 5वें का
देखो इसमें भी क्या है, ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, ये देखो पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, 3 रो 2 कॉलम है इसमें क्या है 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है 3 कॉलम, लास्ट और फर्स्ट सेम है, इसका मतलब गुणा हो जाएगी। और अब क्या लिखना होगा, जो बचा 3 और 3, 3 बाय 3 की मैट्रिक्स का गुणा करने के बाद आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं हल, कैसे करना पड़ेगा इसको, इसकी भी मैट्रिक्स बड़ी बनेगी 3 बाय 3 की। पहली वाली रो को पहले वाले कॉलम से, फिर दूसरे वाले कॉलम से, फिर तीसरे वाले कॉलम। मैं केवल समझाने के लिए ये लाइनें लिखा रहा हूं, आपको वहां पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ऐसी लाइनें नहीं खींचनी है, मन में ही करना है। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आ जाओ, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, प्लस 1 इंटू 2। अब इसके तीसरे वाले कॉलम में आ जाओ, पहली रो तीसरे कॉलम में 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, बड़ी बनेगी थोड़ी, 1 इंटू 1। अब दूसरी रो को पहले वाले कॉलम से करो, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1। अब इसके दूसरे से गुणा हो जाएगी, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। अब दूसरी रो तीसरे कॉलम से गुणा होगी, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अब अपन क्या करेंगे, तीसरी वाली रो को गुणा करेंगे पहले कॉलम से, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। ठीक है, पहला हो गया पहले से, दूसरा दूसरे से, ये होगा माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। ये हो गया माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, लास्ट में आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, देखो 2 एकम 2 प्लस माइनस 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 का 1, तो 2 एकम 2 माइनस का 1, ये 0 प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1, ये माइनस का 2, ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 1, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 प्लस 2 एकम 2, ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1। अब बस इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लो तो आपकी ये मैट्रिक्स आ जाएगी। 2 में से गया 1, ये 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1, ये 4 हो गया, 3 2 5, माइनस 1 माइनस 1 माइनस के 2, और ये हो गया आपके पास 0 और 2 2, माइनस 1 प्लस 1 0। ये आपके फाइनली 5वें वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब अपन बात करेंगे छठे वाले पे। ठीक है, छठे वाले को मैं यही कर देता हूं, इसको मिटा के। ठीक है, देखो छठा वाला समझना, इसमें कितने में कितने की मैट्रिक्स है, ये 2 रो है और कितने कॉलम है 3 कॉलम है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, ये 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स है। ये कितने की है, ये 3 रो और 2 कॉलम की मैट्रिक्स है। ओके, तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद जो बचता है 2 और 2, यानी 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है कि दोनों मैट्रिक्स गुणा होने के बाद। ठीक है, अब इसको अपन हल करते हैं, कैसे आएगी देखो। इसको इससे पहली वाली रो के अवयव को पहली वाली कॉलम के अवयव से गुणा करना है, पहले वाले को पहले से, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे वाले को तीसरे से गुणा करके ऐड करना है। ठीक है, तो 3 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। ओके, अब ये पहली रो किससे गुणा होगी, दूसरे कॉलम से गुणा होगी। ओके ना, तो 3 इंटू माइनस के 3, 3 इंटू माइनस 3,
प्लस माइनस 1 इंटू 0, माइनस 1 इंटू 0 हो गया, प्लस 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ये हो गया आपके पास इससे। अब दूसरी वाली रो पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। देखो दूसरी रो को गुणा करते हैं, माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। अब अपन गुणा करेंगे पहली वाली दूसरी वाली रो को दूसरे वाले कॉलम से, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरी रो को पहले कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से लिखते हैं। तो अब इसको इससे गुणा करके लिखेंगे माइनस 1 इंटू माइनस का 3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस ये हो गया आपके पास 2 इंटू 1। ये लो सा माइनस वाले को ब्रैकेट में लिख लो भाई। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिला आपको, 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 माइनस 1 प्लस 3 त्रे 9। इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई किया, माइनस का 2 प्लस का 0 प्लस का 2 3 6। इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस का 3 त्रे 9 माइनस का 9 प्लस का 0 प्लस का 3 एकम 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना रहा अपन के पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 0 प्लस 2 एकम 2। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 माइनस ये 6 में से 1 गया 5 और 5 9 हो गया आपके पास 14। ये हो गया माइनस 9 और प्लस के 3 यानी माइनस के 6। ये हो गए 6 में से 2 गया, प्लस का रहेगा और प्लस का आपके रहेगा ये 4, ये रहेगा 3 और 2 5। तो ये देखो 2/2 की मैट्रिक्स आएगी नहीं, आएगी नहीं 2/2 की, आ गई ना। ये आपका आंसर कंप्लीट। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना, ध्यान देना। देखो ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखी है और आपको a प्लस बी और b माइनस सी ज्ञात करना और इसके बाद आपको ये सिद्ध करना ये बराबर ये होता है, ठीक है। कोई भी दो या तीन मैट्रिक्स जो भी जुड़ रही या घट रही होती है तो उनकी कोटियां समान होनी चाहिए। तो देखो यहाँ सभी की कोटि सेम ही, सब 3/3 की है, ठीक है, इसलिए जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले अपन a प्लस बी ज्ञात करते हैं, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। a प्लस बी क्या आएगा, पहले वाले को पहले 1 प्लस 3 संगत अवयव को जोड़ना है, 2 प्लस माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा -3 और प्लस का 2, ठीक है, -3 प्लस का 2। यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 5, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 0, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3, ठीक है। इस प्रकार अपन के a प्लस बी का मान ज्ञात हो सकता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और हल करें तो अपन को a प्लस बी का मान क्या मिलेगा, 3 रे कितना हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, ये हो गया -3 और प्लस 2 यानी माइनस का 1, 5 4 हो गया 9, ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 3, ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया 4, यानी a प्लस बी का मान आपको ये मिल गया, ठीक है। और क्या ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है इसमें किसका, b माइनस सी का मान। ये मान तो हो गया आपके पास a प्लस बी का मान। अब ज्ञात करना आपको b माइनस सी का मान, ठीक है। तो b माइनस सी का मान ज्ञात करना, b और c मैट्रिक्स के संगत अवयवों को घटा दो। तो b एरी c एरी इसके संगत अवयव घटाओ, 3 माइनस 4 -1 और ये भी होगा -1, ठीक है, माइनस करके घटा 2 माइनस 2, इसको भी लिखो 4 माइनस 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 और ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 0 माइनस, ध्यान देना माइनस तो घटाने वाला, माइनस इसका खुद का, तो माइनस के 2, 3 माइनस 3। तो ये आपके बी और सी मैट्रिक्स को घटाने से जो प्राप्त मैट्रिक्स हुई, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। 3 में से 4 गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, ये हो गया 4 बचा, यहाँ बचा माइनस का 1, यहाँ पे बचा 3, यहाँ बचा प्लस का 1, यहाँ बचा माइनस माइनस प्लस के 2, ये हो गया 0, ठीक है। ये आपके मान है किसका, b माइनस सी का, ये पढ़ के मान आ गया b माइनस सी का।
अब अपन को a प्लस बी और b माइनस सी का तो आपने ज्ञात कर लिया, ये तो a प्लस बी का मान, ये b माइनस सी का मान, ठीक है। आधा आंसर तो हो गया। आधा आंसर ये कह रहा है कि भाई इसको सत्यापित पे कीजिए तो कर लेंगे a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब देखो a प्लस बी माइनस सी, तो a मैट्रिक्स यहां से लिखो कितनी है, 1 2 -3 और ये कितना है 5 0 2 और 1 -1 और ये 1, ये मैट्रिक्स हो गई A। अब यहां पे इसके साथ क्या जोड़नी है आपको, B माइनस सी वाली मैट्रिक्स जोड़नी है। यहां पे जोड़नी है अपन को B माइनस सी वाली मैट्रिक्स, B माइनस सी वाली मैट्रिक्स ये रही, इसको जोड़नी है। ये कितना हो गया -1 -2 0, ठीक है। और ये हो गया 4 -1 3, ये हो गया 1 2 और 0, ठीक है। ये मैट्रिक्स हो गई आपके B माइनस सी वाली, दोनों को ऐड करना है, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा, इसको ऐड करो 1 प्लस -1, ये हो गया 2 प्लस -2, ठीक है। ये हो गया -3 और प्लस के 0, ठीक है ना। ये हो गया -3 प्लस का 0, ये हो गया 5 प्लस के 4, ये हो गया 0 माइनस का 1, ठीक है। ये हो गया 2 प्लस के 3, ठीक है। यहाँ प्लस आएगा लेकिन मैंने प्लस लिखा नहीं, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस 1, ये हो गया -1 प्लस का 2, ये हो गया आपके पास 1 प्लस 0, ठीक है। तो ये अपन ने दोनों को ऐड कर दिया। इसको अपन जब फाइनली सोल्व किया तो ये आपके पास आ गई 1 -1 0 हो गया, 2 - 2 भी 0 हो गया, यहाँ बचा माइनस का 3, 5 और 4 हो गया 9, ये बचा माइनस का 1, 2 और 3 5, ये हो गया 1 1 2 और 2 1, ये 1 बचा, ये 1 में 0 जुड़ा 1। ये आंसर है आपके इस LHS वाले पार्ट का, ठीक है। जब आपने LHS को हल किया, ठीक है, टेकिंग, या लिखेंगे अपन ऊपर लिख दो आप, टेकिंग LHS, ठीक है। अब अपन करते हैं टेकिंग RHS वाली वैल्यू लो। RHS में क्या करना, A प्लस बी माइनस सी, RHS आपका ये है ना, क्या है A प्लस बी और माइनस सी। तो पहले A प्लस बी वाली मैट्रिक्स लेंगे, फिर उसके साथ माइनस सी करेंगे। तो A प्लस बी वाली मैट्रिक्स ये रही, क्या है 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ठीक है जी। और माइनस इसके साथ कौन सी मैट्रिक्स लिखनी है, सी वाली कहाँ, ये रही 4 1 2 0 3 2 1 -2 1 -2 और ये हो गई 3, ठीक है जी। अब देखो इसको घटानी है, संगत अवयव घटेंगे, तो ये हो गया आपके पास क्या 4 - 4, ये हो गया 1 -1, ठीक है। ये हो गया -1 और ये हो गया माइनस घटाना है ना, तो माइनस के 2, और ये हो गया आपके पास 9 - 0, 9 - 0, ये हो गया 2 - 3 और ये हो गया 7 - 2, ये हो गया 3 - 1, ये हो गया -1 और ये माइनस के 2, ठीक है। सही से लिख देते इसको, ये 4 - 3 4 - 3, इसको हल करते हैं। इसको हल करने के बाद क्या आंसर मिला अपन को, 4 में से 4 गया 0, ये 1 में से गया 0, -2 -1 माइनस के 3, 9 में से 0 गया 9, 2 - 3 यानी माइनस का 1, 7 में से 2 गया 5, 3 - 1 2, माइनस प्लस -1 + 2 यानी प्लस का 1, 4 में से 3 गया 1। ये आपके RHS का मान आया और LHS का मान है, यानी इस LHS वाले आंसर को इस RHS वाले आंसर को मैच करो, क्या सेम आ रहा है। देखो
सभी अवयव सेम आ रहे नहीं आ रहे मैट्रिक्स के, ठीक है, आ रहे ना। तो अतः लास्ट में क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, ठीक है। यानी पहले आपको ये दोनों मान ज्ञात करने कर लिए, अब इन दोनों मानों की सहायता से LHS लेना, LHS में मान रख के हल करना, या b माइनस c का मान रखना या a का मान रखना, दोनों को ऐड करना, ये LHS आ गया। फिर अपन RHS ज्ञात करेंगे, RHS ज्ञात करने के लिए a प्लस b का मान आपने अभी इधर ज्ञात किया, इस वाली मैट्रिक्स को लिखना, माइनस c वाली मैट्रिक्स को लिखना, इसको घटा देना संगत अवयव, तो घटाने से जो आंसर आएगा ये RHS। तो LHS और RHS दोनों मैट्रिक्स सेम ही है, ठीक है। तो ये LHS बराबर RHS प्रूव हुआ। ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए आपको ए मैट्रिक्स दे रही है, बी ए दे रही है, तो आपको 3a माइनस 5b ज्ञात करना है, ठीक है। यानी यहाँ समझ गए ना, अदिश गुणा हो रहा, ए मैट्रिक्स का 3 से गुणा करना, बी मैट्रिक्स को 5 से गुणा करना, फिर जो आंसर आए उसको घटाना है, ठीक है। यानी पहले 3a ज्ञात करेंगे, फिर 5b ज्ञात करेंगे, दोनों को घटा देंगे। तो देखो 3a माइनस 5b यही तो ज्ञात करना है। तो 3 को गुणा करेंगे ए वाली मैट्रिक्स से, ए की लाइन में एक ही साथ हल कर देते हैं, ठीक है, बड़ा नहीं होगा ज्यादा। तो ए मैट्रिक्स क्या है, 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3, ये ए मैट्रिक्स। और इसके बाद मैंने 3 से गुणा कर दिया, 3a हो गया, एक की जगह ए का मैट्रिक्स लिख दिया अपन ने। अब माइनस 5b, ठीक है। अब 5b की जगह b मैट्रिक्स लिख दो, 2/5। अलग अलग आप 3a निकालोगे पहले, फिर 5b निकालो, फिर इनके मान रखोगे। इससे अच्छा एक साथ ही इसको हल करते जाओ और आंसर भी लाते जाओ। 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, ठीक है। ये हो गया 7/5, 6/5, ये हो गया 2/5। अब देखो किसी भी अदिश संख्या को गुणा करते हैं किसी भी मैट्रिक्स से, तो मैंने आपको ये बताया था कि वो प्रत्येक अवयव से, मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होती है। तो 3 इन सभी अवयव से गुणा होगा, तो जिसके बटे में 3 उससे तो कट जाएगा, ठीक है। यानी मैंने मान लो 3 को इससे गुणा किया, तो 3 से तो 3 कट गया ना, ये गुणा में होगा, ये भाग में कट जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ तो है ही नहीं भाग में, इसलिए गुणा हो जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ कट जाएगा भाग वाला, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, यहाँ ये रहेगा, यहाँ पे भी कट जाएगा, यहाँ नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, यहाँ कट जाएगा बटे वाला 3, ये 2 बचेगा, ठीक है। बटे वाले 3 को ये गुणा वाला 3 काट देगा, माइनस। इसी प्रकार यहाँ पे देखो बटे वाले 5 को ये गुणा वाला 5 काट देगा सभी अवयव में, और जहां 5 नहीं है बटे में वहां गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको गुणा करते हैं, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 2, ये हो गया। 5 से 5 कट गया, कितना बचा 3, 5 एकम 5, ये 5 से 5 कट गया, कितना 1, ये 2 बच गया, ये 4 बच गया, 7 बच गया, 6 बच गया, 2 बच गया। अब दोनों मैट्रिक्स को घटाओ, तो संगत अवयव करते हैं। 2 में से 2 गया क्या 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 0, 0, 0। ये तो समान मैट्रिक्स है, 2 समान मैट्रिक्स को जब आप घटोगे तो शून्य मैट्रिक्स ही मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके इसका आंसर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर